उसके साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ये सब करते थे। आंख के सामने रिलेशनशिप में आता था वो लोग? हाँ, क्योंकि खेत पे चले जाते थे फिजिकल होने के लिए। हाँ, फिजिकल होने के लिए, क्योंकि हम लोग घर में सो जाते थे फिर वो चले जाते थे। कई बार तो मैंने कहा पकड़े हैं कभी? वो पकड़े। झारखंड में ये सब गलत चीज़ है, कौन मुझे क्या करेगा, पकड़ के तो देखे, ऐसे बोल के महिला बोली। हड़िया का नशा कर लीजिए, दारू का नशा कर लीजिए, सिगरेट का नशा कर लीजिए, गांजा का नशा कर लीजिए, सब नशा कर लीजिए, लेकिन एक नशा जो है लड़की का नशा को छोड़ करके दुनिया में जितना नशा है सब नशा कर लीजिए। ये कहावत जो है आज इस गांव में जहां पर अभी मैं खड़ा हूं यहां पर सही साबित हो, मतलब सिद्ध हो गया। जहां मैं अभी खड़ा हूं ये स्थान है झारखंड सिमडेगा जिला अंतर्गत जलडेगा प्रखंड के कोलमडेगा गांव में। और यहाँ जो आप देख रहे हैं हमारे साथ एक परिवार है। इधर जो एक बहन को आप देख पा रहे हैं, इन्होंने हमें फ़ोन करके, जो नंबर चल रहा है आप नीचे देख रहे होंगे कि मेरा नंबर चलता है हमेशा हर वीडियो में, उस नंबर में मुझसे संपर्क की। इन्होंने हमें बताया कि इनका पति जो है आज से लगभग 10-11 महीना पहले आसाम की एक छोटी छोटी आँख वाली लड़की के प्रेम जाल में फंसकर जो है उसी के साथ अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है 10 महीना से गुरुग्राम नामक स्थान पर। आप देख सकते हैं कि ये लड़की या फिर औरत जो है कितना खतरनाक होता है। आप देखिए यहाँ पर उनके बुजुर्ग पिताजी हैं, वही व्यक्ति का बुजुर्ग पिताजी हैं ये, जो खड़ा होने के लिए हम कह रहे थे, बार बार आग्रह कर रहे थे, लेकिन ये खड़ा होने नहीं सके। और इधर आप जो बगल में देख रहे हैं दर्शक महोदय, ये लगभग 15 साल का उसका बेटा है। ये तीनों लोगों को छोड़ करके वो अपना मौज के साथ जो है एक अपने नई बीवी के साथ गुरुग्राम में रह रहा है। अनेक तरह की कठिनाइयों के साथ ये लोग अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं ये तीनों लोग। इन्होंने हमें बताया कि इनका घर का नंबर या फिर इनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनका फ़ोन नंबर को भी जो है वो व्यक्ति जिसका नाम अनिल कंडुलना, आपका पति का नाम ना, अनिल कंडुलना जो इनके पति हैं, सारा नंबर जो है ब्लॉक हो गया है। और जो नई महिला है मोनिका मुंडा नामक महिला के साथ प्रेम जाल में फंसकर अपना परिवार को त्याग दिया और 2 बच्चों की माँ मोनिका मुंडा आसाम की रहने वाली है, वही छोटे छोटे आँख वाली महिला ने इस परिवार का जो लालन पालन करता था उसको जो है छीन लिया। प्रेम के जाल में हर कोई फंसता है, हर कोई अपना जीवन में जो है कभी ना कभी किसी ना किसी से प्रेम करता है। अब प्रेम में गिरता भी है, ये भी सुने हैं, लेकिन गिरना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं गिरना चाहिए कि अपना 50, 60, 70 साल का बूढ़ा बाप जो चलने नहीं सक रहा है, एक बेटा जिसको एक अच्छा गार्जियन का आवश्यकता है, एक बेटा जिसको एक पढ़ाने वाला बाप का आवश्यकता है, एक बेटा जिसे जो है उंगली पकड़ करके चलाने वाला बाप का आवश्यकता है, उसको छोड़ देता है। इतना नहीं गिरना चाहिए, गिरना है लेकिन इतना नहीं गिरना है महोदय, जितना आप लोग देख रहे हैं दर्शक महोदय। आइए सुनते हैं इनका बीती, कैसे ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरा नाम सनाती कंडुलना है। मेरे पति जो है वो, जब मैं यहाँ पे आई फरवरी 8 तारीख को, तब से मेरे पति ने मुझसे बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं की, और रात को उस लड़की के साथ चले जाते थे। वो लड़की की बेटी आती थी और उठा के मामा मामा करके ले जाती थी। है तो मामा, लेकिन वो उसकी औरत का व्यवहार गलत थी। उसने मुझे कहा था कि मैं तुमसे बदला लेके रहूँगी, ऐसे बोल के बोला था, और मेरे पति को छीन के ले गया। अब मैं बुजुर्ग अवस्था में मैं कहाँ जाऊँगी? जिस तरह से आप मैं बात करना भी चाहती, लेकिन वो बात नहीं करता है। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं दिल्ली गई थी हरियाणा में, तो मैं उससे बात करी थी कि मैं बोली कि देखो इतना गरीबी है, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, हम कैसे जिएंगे, स्कूल भी पढ़ाना है, घर में तो दाना होता नहीं है, बारिश आएगी तो पानी होगा, दाना नहीं तो नहीं, इतना काम कर रहे हैं, इतना कठिनाई, फिर बच्चे को पढ़ाना भी है।
तो इसलिए मैं चली गई थी। 1 साल बोल के बोली थी मेरे पति को। तो मैंने सोचा कि घर के लिए हम लोगों ने इतनी लड़ाई करते हैं, हमारे 3 भाई हैं, तो घर के पीछे बहुत लड़ाई होता, तो मैं 2 कमरे की एक घर बना लूँगी, फिर हम लोग उधर हो जाएंगे, फिर बड़े भाई के लिए ये घर छोड़ देंगे, मिट्टी के जो घर है बोल के बोली। और उसी तरह से मैं फरवरी में आई और मैं घर बनाई। मेरे ही सामने उस औरत के साथ चली जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। वो जाके दोबारा फिर आया, फिर चला गया, फिर मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि घर की मामला है, वो वापस आ जाएगा। रेलवे स्टेशन तक छोड़ के, रांची में छोड़ के, चाहे 2 बानों में छोड़ के आ जाएगा, यही बोल के मैंने कुछ नहीं बोला। मेरी माँ भी थी, मैं भी, मेरे बच्चे भी थे, सब परिवार थे। लड़ाई खुद ही किया, मैंने तो कुछ नहीं बोला। वो दोनों मेरे बात, वो औरत मेरे बात उधर, उधर की बात इधर करके हम दोनों के बीच में वो टांग लड़ाई। वो सब तो समझ में आ गया। अभी आपको क्या कठिनाई हो रहा है वो सब बताइए। क्या कठिनाई? बहुत कठिनाई हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी अभी बुजुर्ग अवस्था में मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे माँ बाप तो नहीं है, मेरी माँ खाली है, बाप तो चला गया। मेरे भाई है, वो तो अपना परिवार देखेगा कि मुझे देखेगा। तो कठिनाई तो मैं शादी हुई, आगे ना पीछे तो मेरा तो कोई, क्योंकि जीना ही यहाँ पे, मरना ही यहाँ पे है। सेवान कंडुलना। वो अनिल कंडुलना का बेटा है तुम ना? जी। कितना क्लास में पढ़ता है? अभी 10 क्लास में पढ़ते हैं। तुम्हारा पापा तुम लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं तो क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं, जल्द से जल्द घर आए। कितना दिन पहले पिताजी से बात हुआ था तुम्हारा? अप्रैल में शायद बात किए थे। अप्रैल मतलब 5 महीना जैसा हो गया ना, 5-6 महीना। क्या बात किया? तुम बोला नहीं उस समय आप ऐसा काहे कर रहे हैं बोल के? बोल रहे थे कि घर आओ बोल के, लेकिन वो नहीं माने। तो क्या बोले वो बोले कि नहीं जाऊंगा आपसे बोल के बोले। क्यों नहीं बोला? बोले थे जब। तो क्या बोले वो, क्यों बोला? तो तुम लोग वैसा लड़ाई झगड़ा करता है, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता है बोला, इसलिए। लड़ाई तो मेरा माँ के साथ होगा तो हम क्या लड़ाई की है? नहीं बोला तुम? मेरा क्या गलती है? बोले थे जो, लेकिन नहीं समझा। नहीं समझा? नहीं। दूसरा लड़की के साथ है अभी, दूसरा महिला के साथ? हाँ। कितना को बताइए, कितना को मतलब कैसे वो महिला, क्या नाम है महिला के बारे में बताइए। महिला का नाम है मोनिका मुंडा, 2 बच्चे की माँ है। उसकी पति वो लव मैरिज किया था। उसने आसाम के लड़का के साथ आया था, गुरुग्राम 2011 में आया था। 2011 से 12 के बीच उसकी बेटा है। और ये कितना साल का, कितना बड़ा बच्चा है वो महिला का? वो इसकी बराबरी, इससे 2-3 महीना छोटा है, बड़ा वाला। हाँ, लड़का जो है। और छोटी है 14-15 की, वो भी तो 14 साढ़े 14 की हो गई है। तो यहाँ पे आई थी, उसने अपने पति को छोड़ दिया है। वो तो अब इसके बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो उसको पापा की ज़रूरत है, इसीलिए मेरे पति को दवाई खिला के उसके साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ये सब करते थे। आंख के सामने रिलेशनशिप में आता था वो लोग? हाँ, क्योंकि खेत पे चले जाते थे हम लोग। हाँ, फिजिकल होने के लिए, क्योंकि हम लोग घर में सो जाते थे, फिर वो चले जाते थे। कई बार तो मैंने कहा कि वो पकड़े नहीं। एक बार तो मैंने कहा कि इतने रात को कहाँ जा रहे? तो उसने मैं बोला कि मेरे को मैंने कहा कि ऐसे यहाँ पे झारखंड में ये सब गलत चीज़ है, कौन मुझे क्या करेगा, पकड़ के तो देखे, ऐसे बोल के महिला बोली। बहुत अपने आप को बहुत हीरोइन समझती है, अहंकार चरम पर है। हाँ, बहुत अहंकारी है। अब मेरे पति भी उसके अहंकारी में, क्योंकि दवाई खिला दिया तो उसके अहंकारी में उसको ऐसे उन दोनों ने मतलब पति पत्नी के रिश्ता में बंध गए हैं ना, तो सारा कुछ हो गया है उनके बीच। तो अब इसको अपने बंदी बना के रखा है अपने पति, क्योंकि वही औरत जो है सारे फ़ोन कॉल को जहाँ से जहाँ, क्योंकि ये तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे तो है ही नहीं, इसको तो कॉल करना कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि सारा फ़ोन तो मैं ही दिया है खरीद के। उसने अपने पैसे से कुछ नहीं लिया है। वो उसका जितने भी नीचे पैर से लेके ऊपर तक मैं ही खरीद के देती, पैसा हिसाब करना भी नहीं जानता है। आज वो उस औरत के चक्कर में इतना सारा दौलत छोड़ के वो भाग गया है। सोचो, मेरा बेटा है, उस बच्चे के बारे में नहीं, और चलो हम दोनों के बारे में नहीं सोच रहा है, तो अपने बूढ़े बाप के बारे में तो सोचिए। इसको 1 रुपया पैसा भी नहीं रहा, 10 महीना हो गया, 1 रुपया पैसा भी नहीं भेज रहा है। ये सब अच्छी बात थोड़ी है। क्या नाम है अंकल आपका?
जीवन मसीह कंडुलना, क्या नाम है आपका बेटा का? अनिल कंडुलना। तो आपकी बहू जिस तरह से ये आरोप लगा रही है कि आपका बेटा जो है कोई दूसरी महिला के साथ गुरुग्राम में रह रहा है, इसके बारे में कितना जानकारी है आपको? हमको तो उसके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो आपका बेटा का व्यवहार आपके साथ कैसा है? गंदा है तो क्या? क्या गंदा है? क्या गंदा नहीं है? कुछ नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, फोन भी नहीं करता है, तो गंदा ही ना है। कितना उम्र हो गया आपका? अभी 75 से ऊपर हो गया है। 75 साल हो गया। वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। नहीं दिया था, एक बार मिला था, उसके बाद इधर बंद हो गया। क्या करेंगे? क्या बोलिएगा, आपका बेटा देख रहा है तो? कुछ नहीं। आपका बेटा देख रहा है, कुछ नहीं? नहीं बुलाइएगा नहीं? बुलाने से भी आएगा नहीं आएगा। अच्छा, लड़की का चक्कर है कि नहीं बताइए तो? महिला के साथ है कि नहीं? वो उसके बारे में हम नहीं कुछ नहीं कह सकते हैं। आप नहीं जानते हैं? बहुत दिक्कत, क्या क्या दिक्कत हो रहा है आपको? आपका बेटा अगर यहाँ घर में नहीं है तो आप लोग को क्या क्या दिक्कत हो रहा है? देखिए ना, हाथ फार का दिक्कत है, बैल चराने का दिक्कत है, और तरह का दिक्कत है। खाने पीने का भरपूर है घर में? घर में जैसा है वैसे तो खाते पीते हैं। पैसा कमी ऐसा कुछ नहीं हुआ है? पैसे तो कमी है, लेकिन कौन देगा हमको? आपका बेटा 1 रुपये 10 रुपया भी नहीं बेचता है? आपकी बहू तो बोल रही है कि मौज काट रहा है उधर दूसरा महिला के साथ। मौज के साथ रह रहा है गुरुग्राम में दूसरा महिला के साथ, बोल रही है आपकी बहू। कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। कि बेटा ऐसा कर रहा है तो आपको शर्म लग रहा है कि कैसा बेटा पैदा कर दिया, ऐसा लग रहा है क्या? लड़का पैदा तो अच्छा ही ना पैदा करते हैं, कोई गंदा तो नहीं ना। लेकिन गंदा अभी कर रहा है ना? गंदा तो कर रहा है जी। अच्छा काम है ऐसा कोई दूसरी महिला को लेकर के, बाल बच्चा बूढ़ा बाप अपनी पत्नी को छोड़ के जाना? वो अपने को पूछिए। पूछे हम तो पूछे उसको, तो वो तो बोल रहा है नहीं लिए हैं बोल रहा है, लेकिन सही सच थोड़ी बोलेगा। चोर चोरी किए थोड़ी बोलेगा। इस तो वापस आ जाए और फिर जो भी गलत किया है उसको गांव के लोगों के सामने अपना गलती माने और हम लोग खुशी खुशी रहें। तो आखिरी बार कब बात हुआ था आपका? आखिरी बार बात हुआ था ये जुलाई 27 तारीख को शाम के 5:30 और 6 के बीच में। कितना दिन के बाद कॉल आया था? मतलब कि 8 महीने के बाद फ़ोन किया था। फिर मैंने कहा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोली, तो वो उसने तुम तो पीछे हो गए ऐसे बोल के बोला। तो मैं कहा कि ऐसे बात नहीं करो, तुम जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे कर रहे हो। इतने ही बोले कि वो काट दिया फ़ोन। कितना देर बात किया था? सिर्फ 5 सेकेंड, 2 ही शब्द में कितनी होएगी? 2 ही सेकेंड में 5 सेकेंड। वो तुम तो पीछे हो गए बोल के बोला। तो मैं बोली कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये सब ऐसे बोली कि तो कट कर दिया। फिर आप कैसे घर का लालन पालन करते हैं? बहुत कठिन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, अभी तो मैं गुरुग्राम में काम आके आई हूँ, इसीलिए उसी पैसा से चावल वावल खरीदे घर क्या में। काम करते हैं गुरुग्राम में? मैं खाना बनाती थी, क्योंकि जो भी खाना बना के जो भी पैसा मैं अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए मैं कर रही थी, अपने बुजुर्ग ससुर को, अपने बच्चे को पढ़ाना, यही सब करने के लिए। तो अभी मैं थोड़ा कमा लूँगी, फिर मैं घर में अच्छे खासे रहेंगे बोल के। तो ये तो मेरे पति तो वो उसका चक्कर ही दूसरा है, तो फिर वो तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी। लेकिन ये सब गलती जितना भी गलत सलत जो भी हुआ उसको माफ़ी मांग के आके वापस आ जाए और फिर हम लोग खुशी खुशी रहेंगे, क्योंकि समाज तो यही कहेगा और मैं कहीं जा भी नहीं सकूँगी।